और चलिए सीधे इस वक्त आपको निगमबोध घाट ले चलते हैं, जहां पर साबिक मरकज़ी वज़ीर अरुण जेटली के आखिरी रसूमात पूरे सरकारी एजाज़ के साथ अदा की जा रही हैं। बड़ी तादाद में अरुण जेटली को चाहने वाले इस आखिरी रसूमात में शामिल हुए हैं। ख़ुद बीजेपी के जो कदावर लीडरान हैं वो भी मौजूद हैं इस मौके पर, मरकज़ी वज़रा, इसके अलावा दूसरे रियासतों के जो वज़राए आला हैं वो भी मौजूद हैं। या यूँ कहा जाए कि आज मुल्क की जो दूसरी पार्टियां हैं, सियासी पार्टियां, उन पार्टियों के तमाम लीडरान निगमबोध घाट पहुंच रहे हैं और अपने महबूब लीडर को खिराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं। आखिरी रसूमात लगातार अदा की जा रही हैं और ये रास तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिल्ली के निगमबोध घाट से ही दिखा रहे हैं, जहां पर अरुण जेटली की आखिरी रसूमात अदा की जा रही हैं। उसका सिलसिला भी शुरू हो चुका है। बड़ी तादाद में पुलिस जवान तैनात किए गए हैं, सिक्योरिटी के चाको चौबंद इंतजाम किए गए हैं। बड़ी तादाद में मरकज़ी वज़रा, दूसरी रियासतों के वज़राए आला, कई रियासतों के गवर्नर इस इन आखिरी रसूमात में शामिल हुए हैं। तो निगमबोध घाट पर ठीक 2:30 बजे, अब कुछ ही टाइम और बचा है, 2:30 बजे आखिरी रसूमात अदा की जाएंगी और बीजेपी और इसके अलावा दूसरी पार्टियों के जो लीडरान हैं वो खिराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं। तो आखिरी रसूमात की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। निगमबोध घाट पर आखिरी रसूमात का यूँ कहा जाए कि सिलसिला लगातार जारी है। सिर्फ बीजेपी के ही नहीं बल्कि दूसरी पार्टियों के लीडरान भी आज अरुण जेटली को याद करके सदमे में हैं। कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक मरकज़ी वज़ीर शशि थरूर ने ट्वीट करके जेटली के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने लिखा कि अपने दोस्त और दिल्ली यूनिवर्सिटी के सीनियर तालिब इल्म के इंतकाल पर बेहद दुखी हूँ। शशि थरूर लिखते हैं कि उनकी पहली मुलाकात उस वक्त हुई थी जब वो दिल्ली यूनिवर्सिटी तलबा यूनियन में थे और वो सीनेट स्टीफन कॉलेज यूनियन के सरबराह थे। तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ बीजेपी नहीं बल्कि दूसरी पार्टियों के लीडरान भी बड़ी तादाद में पहुँच रहे हैं और मुल्क के नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू, इसके अलावा वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, वज़ीर दाखिला अमित शाह सभी इस मौके पर मौजूद हैं। आखिरी रसूमात अदा की जा रही हैं। बड़ी तादाद में आम लोग भी शामिल हैं इस मौके पर। 66 साल की उम्र में अरुण जेटली का इंतकाल हुआ। एक शानदार सियासी करियर अरुण जेटली का रहा है। मुल्क में कई अहम ओहदों पर फायज रहे अरुण जेटली। मरकज़ी वज़ीर ख़जाना रहे, वज़ीर दिफा की हैसियत से भी खिदमत अंजाम दी और एक कामयाब वज़ीर क़ानून भी अरुण जेटली रहे। जाहिर सी बात है कि जो कारनामे जिन ओहदों पर रहते हुए अरुण जेटली ने अंजाम दिए हैं, उन्हीं की वजह से अरुण जेटली को दुनिया एक लंबे वक्त तक याद रखेगी। कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी अरुण जेटली के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया गया है। ये उनकी शख्सियत थी, हर दिल अजीज शख्सियत, जिसकी वजह से सिर्फ अपने ही नहीं बल्कि जो गैर थे आज वो भी एक तरह से दुखी हैं। कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से लिखा गया कि अरुण जेटली के इंतकाल की खबर अफसोसनाक है। उन्होंने कहा कि हमारी ताज़ियत उनके अहले खाना के साथ और गम के इस वक्त में हम उनके लिए दुआगो हैं। आपको बताते चलें कि अरुण जेटली के अहले खाना में उनकी बीवी, एक बेटा और एक बेटी हैं। अरुण जेटली 9 अगस्त से एम्स में दाखिल थे। उनकी पैदाइश 1952 में दिल्ली में हुई थी और 1974 में उन्होंने सियासत की शुरुआत की थी। 1974 से जब से सियासत की शुरुआत की थी, फिर अरुण जेटली ने पलटकर नहीं देखा था। हालांकि अगर सियासी करियर की बात करें तो 1974 के बाद यह सियासी करियर बड़ा शानदार रहा। कई बार शिकस्त का भी सामना करना पड़ा, लेकिन इतनी काबिल शख्सियत अरुण जेटली की थी कि वो हमेशा मरकज़ में बड़े ओहदे पर रहे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, अमित शाह के बहुत करीबी माने जाते हैं अरुण जेटली और यही वजह थी कि हमेशा मरकज़ी काबीना में वो शामिल रहे। जब भी बीजेपी की सरकार रही वो मरकज़ी काबीना में शामिल रहे। नोटबंदी का बड़ा फैसला
अरुण जेटली के वक्त में लिया गया जब वो वजीर ख़जाना थे, और इसके अलावा जीएसटी जिसे वन नेशन वन टैक्स भी कहा जाता है, जीएसटी का भी अहम फैसला अरुण जेटली के दौर में हुआ। और बल्कि जीएसटी में लगातार जिस तरह से तरमीम हो रही थी और उसके सुधार की बातें हो रही थी, इस जीएसटी काउंसिल के सदर भी अरुण जेटली रहे और उनके दौर में इस पर काफ़ी काम हुआ। तस्वीरों में इस वक्त आप बीजेपी के सीनियर लीडर एल.के. आडवाणी जी को देख सकते हैं, जो अपनी बेटी के साथ आखिरी रसूमात में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। तो तमाम बीजेपी के बड़े लीडर आखिरी रसूमात में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। एक गम का माहौल है और एक बड़ा झटका है बीजेपी के लिए। एक ऐसा लीडर जो हमेशा मुश्किल घड़ी में साथ रहता था, एक ऐसा लीडर जो हमेशा एक संकट मोचक की हैसियत रखता था, और समग्रता में हमें देखना होगा। जब भी एक छात्र जीवन से उन्होंने कोई बीजेपी की तरफ से बड़ा फैसला होता था तो उसमें अरुण जेटली का बड़ा अमल दखल रहता था। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से वो यही वजह है कि आज मुल्क में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी तो नहीं है, लेकिन उन्होंने एक सौभाग्य की अफसोस और दुख का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि मैं मुल्क से बाहर हूं और मेरा दोस्त अरुण मुझे छोड़कर चला गया। देशव्यापी आंदोलन छेड़ा गया और उस समय मुल्क की तरक्की के लिए अरुण जेटली ने कई अहम फैसले लिए और एक बड़ा कारनामा उन्होंने एक तरह से अंजाम दिया है। उनकी कारकर्दगी को हमेशा एक तरह से याद रखा जाएगा। तो लगातार लोगों के आने का सिलसिला भी जारी है, आखिरी रसूमात अदा की जा रही हैं। कि आपातकाल लगा तो अरुण जेटली जी ने स्वयं से आगे बढ़ अरुण जेटली दिल्ली यूनिवर्सिटी अपने पीछे वाइस चांसलर की अहलिया, एक बेटा और एक बेटी को छोड़ गए हैं। करते हुए अपनी गिरफ्तारी दी। हालांकि अरुण जेटली काफी दिनों से बीमार चल रहे थे, लेकिन पिछले 9 अगस्त को उन्हें दिल्ली के एम्स में दाखिल कराया गया था छात्रकाल से ही और उसके बाद से उनकी हालत नाजुक बनी हुई थी। हो गया। उसके बाद से वो ला का उन्होंने अरुण जेटली की पैदाइश 1952 में दिल्ली में हुई थी और 1974 में उन्होंने अपना सियासी करियर शुरू किया था। हालांकि सियासी करियर बड़ा लंबा और बड़ा शानदार रहा, और 2014 के बाद जब से पीएम मोदी इख्तिदार में आए और बीजेपी इख्तिदार में आई, लगातार वो मरकजी काबीना में शामिल रहे। तो चलिए नाजरीन, इस वक्त बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही।